हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। बात करें कल के टेक्निकल लेवल्स के बारे में, जानेंगे आज के मार्केट का हाल, किस तरीके का सेटअप था, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़, कल है आपको देखने को मिलेगा मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी में किस तरीके का मोमेंटम मिल सकता है, चलिए उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे लेवल्स की, क्या क्या मैंने आपको अपडेट दिया था मार्केट के अंदर। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बैंक निफ्टी के लेवल दिए थे। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको 42,600 का पी दिया था, जिसमें अप्रॉक्सली हमने प्रॉफिट को भी बुक किया है। ट्रेलिंग एसएल मैंने आपको दिया था इसमें कि पोजीशंस को आप ट्रेल कीजिए। मार्केट के अंदर 200 से 250 230 का हमारा इसमें एक मोमेंटम था। टारगेट हमारा 270 का था, मार्केट 230 से घूम गया था, लेकिन इसमें एक अच्छा खासा कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमने एग्जिट किया। और दूसरा, इसके बाद मैंने आपको एक फिर लेवल दिया था बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो ट्रेड सेटअप था 42,700 का सी था, 130 पे बाइंग करने के लिए दिया था। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। देन अगर आप देखेंगे लास्ट में भी 200 पॉइंट का इसने अच्छा एक हाई लगाया था। अप्रॉक्सली 180 190 पे मैंने एग्जिट करने के लिए कहा था आपको कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जब तक आप पेशेंस नहीं रखते हैं मार्केट में, ऐसी पोजीशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप खुद देखिए, 170 जब तक ऑनगोइंग चल रहा था, मैंने 130 से दिया था आपको। देन उसके बाद लास्ट में 200 का इसने हाई मारा। अब आप खुद देखिए कि अगर ऐसे सेटअप पे हम काम करते हैं तो ही पैसा बनता है। कल के लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैंने आपको जो लेवल दिया था वो लेवल था ये वाला। इस लेवल के नीचे मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए कहा था कि जैसे ही मार्केट 40,600 को क्रॉस करेगा, एक पुट साइड का ट्रेड आप इजीली ले पाएंगे। तो ये मोमेंटम भी मिला, लेकिन बाद में रिवर्सल हो गया था। तो जो लोग ट्रेलिंग एसएल को जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया है, ट्रेलिंग एसएल किस तरीके से यूज़ करते हैं, जिन लोगों ने यूज़ किया होगा इजीली उन्होंने प्रॉफिट को बुक किया होगा। और कहीं ना कहीं मैंने इसी जोन में आपको फिर से कहा था कि कॉल साइड पे जाइए। कॉल साइड पे आपने मोमेंटम कैप्चर किया होगा। इस जोन में मैंने कॉल बाई करने के लिए दिया था, जो एक बहुत अच्छे लेवल्स पे था और बहुत अच्छा आपको मोमेंटम मिला है। अब बात कर लेते हैं कल के सेशंस में। तो देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी की मैं बात करूंगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं ना, तो उससे पहले आपको दो चीजें ध्यान रखना है। पहली चीज क्या ध्यान रखना है, वो है डाउ। डाउ को मैं इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। डाउ आज 34 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली 1.5% 1% से ज्यादा डाउन है। रीजन सेम है, ग्लोबल मार्केट के अंदर कुछ भी ट्रेंड अच्छा नहीं है। मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड है, फिर भी हमारा मार्केट ऊपर जाते जा रहा है। हर चीज को देखिए आप, डाउ के साथ एसजीएक्स भी देख लीजिए और इंडिया विक्स देखना जरूरी है। इंडिया विक्स एक 11.6 के लेवल्स पे ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आज प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखा होगा। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करा होगा, मैं अगर उसके ऊपर जाऊं तो आप देखिए, इंडिया विक्स जब भी इतना रहता है ना, तो ये जो प्रीमियम मैंने आपको दिया था, आप खुद देखिए 130 दिया था, 210 पे इसने क्लोजिंग दिया, तो मोमेंटम नहीं दे पाया। अगर आप 5 मिनट पे जाएंगे तो आप खुद देखिए कि मोमेंटम नहीं हुआ। इंडिया विक्स कम होने की वजह से मोमेंटम नहीं हुआ। मार्केट में मोमेंटम बहुत स्लो एंड स्टडी था। तो इन चीजों को भी आपको फोकस करना चाहिए कि मार्केट में जब इंडिया विक्स इतना हैवी रहता है, सॉरी इतना अगर 11-12 के लेवल पे रहता है, तो फिर इतना ज्यादा प्रीमियम हैवी तरीके से मोमेंटम नहीं करता है, बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए कल का क्या सेटअप रहता है। सिंपल सेटअप है, बहुत सिंपल से लेवल्स हैं। कल के सेशंस में एक्सपायरी है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है 40,900 के लेवल पे अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है और इस जोन में अगर ओपन होकर होल्ड हो जाता है तो आपको इजीली मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको और ध्यान देना है, जिसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा, और वो है ये वाला लेवल। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आएंगे, एक बार आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज आज नहीं कल होगी, और जब भी ये होगी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगी। तो क्या है ये चीज, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना होगी ये वाली कैंडल। मार्केट ने इसी कैंडल के बाद इतना बड़ा शार्प फॉल दिया था, 1400-1500 पॉइंट का कैंडल बना था। तो मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। मैं कल एक्सेप्ट करता हूं कि मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड होना चाहिए। कौन सा लेवल है ये लेवल है हमारे पास 43,100 के ऊपर है ये लेवल। 43,100 के लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे होल्ड होता है, तो एक अच्छा खासा बुलिश साइन देखने को मिलेगा। 43,070 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अब 15 मिनट की अगर मैं आपसे बात करूं कल के सेशंस के लिए, तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज्यादा माइंड सेटअप यूज नहीं करना है आपको। आज भी मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जब तक मार्केट 42,600 के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट नहीं करता, कल आप कोई भी पुट को बाई मत कीजिएगा। बाय ऑन डिप का ही सिनेरियो रखिएगा। जब तक मार्केट आपको इस लेवल पे देखने को मिलेगा, इसका जो टारगेट रहेगा, अगर 42,600 ब्रेक करता है कल के सेशंस में, तो 42,430 आपको इजीली मिलेगा। लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये भी देखना होगा कि मार्केट बाय ऑन डिप कर रहा है किस तरीके से। सपोज कीजिए मार्केट इस जोन में आता है, यहाँ से बाय ऑन डिप करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस जोन से यहाँ से उठ सकता है। अगर गैप अप भी ओपन होता है तो 42,900 के ऊपर होल्ड होने दीजिए। देन आपको टारगेट मिलेंगे 43,100 का पहला टारगेट लेके चलेंगे। सेकंड टारगेट भी अगर मैं लेके चलूँ कल की एक्सपायरी में, तो 43,200 भी आपको इजीली देखने को मिलेगा। निफ्टी के अंदर आते हैं। निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको आके देखना होगा, एक हर्डल हमें जो देखने को मिल रहा है वो कौन सा हर्डल है,
42 फॉर जस्ट 1 सेकंड, हाँ 17,840 का लेवल, 17,840 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड नहीं करेगा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं मिलेगा आने वाले सेशंस में। अगर ये कट करता है तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 17,880 का, देन मैं सेकंड टारगेट लेके चल सकता हूँ कल के सेशंस में 18,000 का। ये इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए, लेकिन मार्केट को होल्ड होना चाहिए। 17,760 के लेवल्स को अगर होल्ड करता है तो मैं कॉल साइड के लिए रहूँगा। अगर इसके ब्रेक कर देता है तो पहला टारगेट जो मेरा रहेगा 17,720 का रहेगा, सेकंड टारगेट जो मैं लेके चल सकता हूँ 17,640 का मिल सकता है मुझे इजीली निफ्टी के अंदर। तो सेटअप सिंपल सा है, ये जोन आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है ऊपर के लिए आप कॉल साइड पे जाएं, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो पुट साइड के लिए जाएं। लेकिन प्राइस एक्शन भी एक चीज़ होती है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको हर चीज़ का एक अपडेट देता हूँ, मार्केट की साइड पर जाने वाला है, कौन कौन से मोमेंटम लेवल रहेंगे, सभी डिस्कशन मैं आपसे टेलीग्राम पे कर लेता हूँ। अब बात करता हूँ थोड़ा सा फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो फिन निफ्टी को भी आपको देखना चाहिए। फिन निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ ओनली ट्रेड सेटअप पे नहीं, सिर्फ टिप्स पे ध्यान देते हैं। तो टिप्स पे ध्यान मत दीजिए इतना, अगर आप टिप्स पे ध्यान देंगे तो पैसा नहीं बनेगा। मैं आपसे लास्ट के वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं कि 19,000 के ऊपर मार्केट को होल्ड होने दीजिए फिन निफ्टी को, तो पॉजिटिव ट्रेड रहेगा। अभी मार्केट 19,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। कल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जो आज का इसने हाई बनाया है मार्केट इस जोन के ऊपर ओपन होना चाहिए। कौन सा लेवल पे? 19,050 के लेवल पे। अगर यहाँ कहीं ओपन होता नजर आ जाता है मुझे 19,500 के लेवल पे, तो एक अच्छा खासा कॉल बन सकता है जिसका पहला टारगेट आप लेके चल सकते हैं 19,150 के लेवल का। इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है। अगर मार्केट ऊपर के लेवल पे जाता है तो ये इजीली टारगेट मिलेंगे। 19,200 का मेरा सेकंड टारगेट है जो इजीली मिल सकता है मुझे फिन निफ्टी के अंदर। लेकिन आपको पुट साइड के लिए कब जाना चाहिए? जब तक मार्केट 18,850 के लेवल पे होल्ड कर रहा है ना, इसके पीछे का कोई भी ट्रेड आप पुट साइड के लिए मत बनाएगा। गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर वापस मार्केट जा सकता है। मार्केट के पास मल्टीपल टाइम सपोर्ट है नीचे के लेवल के लिए, तो हम प्राइस एक्शन बेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। और जो भी अपडेट रहेगा लाइव मार्केट में मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट का एक ही ऑफिशियल चैनल है, आप जाके इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए।